नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल आदिवीरा पॉइंट पर। तो दोस्तों आज हम रिव्यू करने वाले हैं कंप्यूटर सॉल्यूशन ऑल इन वन, जो कि योगेंद्र पब्लिकेशन का प्रथम संस्करण जो लॉन्च हुआ है, जो आपके सारे एग्जाम को कवर करेगा, चाहे सीपीसीटी, सीएसएससी, आरएसएट, यूपीपीसीएल, स्टेनोग्राफर, हाई कोर्ट, व्यापम और ये भी सारे कुछ एग्जाम को सारे कवर करेगा। अब देखिए आपके मध्य प्रदेश में अभी जो असिस्टेंट ग्रेड 3 और स्टेनोग्राफर की वैकेंसी निकली हुई है और हाई कोर्ट में, उसके लिए भी आपकी यूजफुल होगी मध्य प्रदेश के जो सीपीसीटी एग्जाम है और भी जहां पर कंप्यूटर पूछा जाता है उन सब के लिए। तो इसके जो लेखक हैं वो योगेंद्र सर जी हैं। इन्होंने इस बुक को पब्लिश लिखा हुआ है। इसमें आपको चैप्टर वाइज प्लस एमसीक्यू दोनों देखने मिलेंगे और साथ ही साथ आपके जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा और एकेडमिक एग्जाम होते हैं उनके लिए भी सहायक होगी। तो देखते हैं कुछ बुक का रिव्यू। तो रिव्यू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये कुछ इस तरह की जो है लगभग 250 पेज की बुक है। ये कुछ इसके पीछे है। यदि इस बुक को आप परचेज करना चाहते हैं तो आप योगेंद्र पब्लिकेशन पर जो है वेबसाइट है, आप इस पर भी जाकर विजिट कर सकते हैं या फिर आप इनको व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। तो ये नंबर आपको दिख रहा होगा, तो इस पर जाकर आप पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं और जो भी डिस्काउंट रहेगा तो आप इसमें बात कर सकते हैं। तो ये नंबर आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बुक के बारे में। बहुत ही बढ़िया बुक है। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने दिखा हुआ है कि कितने सारे एग्जाम्स के लिए कवर करेगी। सीपीसीटी पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कोर्स, ये सारे उसमें आपके जो सिलेबस में रहता है, यहाँ सिलेबस दिया हुआ है। ये सीसी यूपीपीसीएल में जो पूछा जाता है आपके सिलेबस में, आईबीपीएस बैंक क्लर्क, पीओएसएमएस और आरएससीआईटी राजस्थान जो पटवारी होता है उसके लिए। और यहाँ पर व्यापम, एएसआई, एलडीसी जो एसआई स्टेन हो गया और आपका हाई कोर्ट, सारा कुछ इसमें कवर हो जाएगा और यहाँ पर ये हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं ये योगेंद्र पब्लिकेशन की बुक है। बहुत ही बढ़िया बुक है। अब बात करें तो इसका देखिए फर्स्ट एडिशन है अभी, और इसकी एमआरपी की बात करें तो 450 रुपए है। अब चूंकि जो पीछे नंबर दिया था तो इन पर जाकर आप बात कर सकते हैं, तो अब जो भी डिस्काउंट वगैरह है आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा। वैसे एमआरपी इसकी 450 रुपए है, लेकिन आप इनको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं तो आपके लिए डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं इसके इंडेक्सेस की। इंडेक्सेस में क्या कवर किया गया, ये कुल देखिए लगभग 250 पेजेस की बुक है। और इस बुक को जब मैंने रीड किया तो काफी बढ़िया चीज लगी। इसकी 3 चीजें बहुत बढ़िया लगी। इसका जो है पहला नंबर जो है, इसमें जो भाषा है बहुत ही सरल भाषा दी गई है। और दूसरा इसमें जो है कंपैरिजन किसी भी चीज का करना, जैसे आईपी वर्जन 4, आईपी वर्जन 6, रैम, रोम, डी रैम और एस रैम, तो ये कंपैरिजन उन्होंने टेबल के फॉर्म में करके रखा है अंदर। तो बड़ी सिस्टमेटिक व्यू में आप इसको देख सकते हैं। यहां पर आप इंडेक्सेस देख सकते हैं। ये जो है इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर हिस्टोरियन, जो भी हिस्टोरी है, फिर मेमोरी है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर लैंग्वेज, नेटवर्क एंड डाटा कम्युनिकेशन, इंटरनेट सिक्योरिटी एंड वायरस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट। ये आपकी काफी इंपॉर्टेंट है और इनको अच्छा कवर करके रखा गया है। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा बता दिया, डिटेल में कवर करके रखा गया है। उसके बाद एमएस पावर पॉइंट, एमएस डॉस, लॉजिक गेट, ऑपरेटिंग सिस्टम, ये थोड़ा आपका एडवांस आ गया, काफी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एचटीएमएल, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग, आपका जो मध्य प्रदेश में आईटी कौशल विकास की होता है तो उसमें भी आपकी सहायक सिद्ध होगी बुक। आईटी ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी, डीबीएमएस, और कुछ यहां पर अपेंडिक्स जो कंप्यूटर एब्रीविएशन होते हैं, फाइल एक्सटेंशन, लिस्ट ऑफ इन्वेंटर एंड फाउंडेशन, मोबाइल आईटी कंपनी, रिलेटेड पर्सन, आईटी कंपनी वर्ल्ड में जो इंडिया में है, और कुछ एप्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। और कुल 250 पेज की बुक है, तो बहुत बढ़िया है। आप देखेंगे, आप खुद देखेंगे तो आपको बुक के बारे में दिख जाएगा। देखिए जिस तरह से इन्होंने पिक्चोरियल के माध्यम से सारा कुछ बताया हुआ है, और इनका जो फ्लो चार्ट है वो बहुत बढ़िया है। किसी भी हर पेज पर आपको इनका फ्लो चार्ट देखने मिल जाएगा, जैसे इनपुट प्रोसेस, आउटपुट प्रोसेस, और साथ में साथ डायग्राम देखने मिलेगा आपको, हर पेज में आपको देखने मिलेगा। जैसे हमको पहला चैप्टर आपको दिखा रहे हैं कंप्यूटर का परिचय व इतिहास, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने सीपीयू के बारे में डायग्राम बना के रखा है, ये यहाँ पर डायग्राम दे रखा है। और इसकी जो लैंग्वेज है, कोई भी छोटा बच्चा भी है जो उसको आसानी से समझ सकता है। ये देखेंगे आप इनको, जैसे कोई भी एनालॉग कंप्यूटर है तो देखिए आप देख सकते हैं एनालॉग, तो आपको पिक्चर एक माइंड में रहेगी कि एनालॉग कंप्यूटर है। यहां पर दिया है डिजिटल कंप्यूटर, तो आपको समझ में आ रहा है कि डिजिटल ये है। माइक्रो, तो आपको इमेज दे रखी है ऊपर। यहां पर बात करें हाइब्रिड, तो आपको इमेज दे रखी है कि ऊपर ये है। और किसी भी चीज को प्रेजेंट करने, देखिए अब कंप्यूटर का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण, तो बताया है कि प्रयोग के आधार पर हो गया, साइज के आधार पर और पर्पस के आधार पर। तो एक फ्रेम में सीधा सीधा जो डायग्राम के माध्यम से फ्लो चार्ट को प्रेजेंट करा है, बहुत ही शानदार तरीके से करा गया है। इसके बाद देखते हैं अगले वाले पेज पर। ये देखिए आप यहां पर सुपर कंप्यूटर के बारे में, मिनी कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर, और सारा कुछ यहां पर पॉइंट दे रखे हैं जो इंपोर्टेंट प्रीवियस एग्जाम्स में आए हुए हैं। सारे कुछ आपके यहां पर ध्यान देने पर कुछ कुछ पॉइंट यहां पर दे रखे हैं। ये देखिए आप यहां पर कंप्यूटर
पूरी किताब में आपको डायग्राम फ्लो चार्ट काफी अच्छे तरीके से बताया गया है। अब ये कंप्यूटर देख रखे हैं, एनालिटिकल इंजन पहले कैसा होता था, तो आपको इमेज दिख जाएगी तो आप हम एक रफ आइडिया लगा पाएंगे, हाँ ऐसा होता था। डिफरेंस इंजन ऐसा है, ये अबेकस था। पहले आपने देखो कि छोटे जो एलकेजी केजी में वन में आते हैं तो अबेकस उसको इस टाइप का होता था। तो यहां पर उन्होंने बताया हुआ है और पूरा थ्योरी यहां पर जो आपको कुछ कहते हैं ना क्रीम सी मलाई ऊपर पूरा इसमें दिया गया है निचोड़। अब कुछ यहां पर आप देखेंगे जैसे कंप्यूटर की जो जनरेशन वगैरह है, तो आपको एक चार्ट में आप पूरा कवर आपके एक ही चार्ट में आधे पेज में सारा कुछ कवर कर दिया है कि 1G से लेकर पूरा 5G तक इन्होंने कवर कर दिया है। यहां पर आपका जो भी टेक्नोलॉजी है उसमें लैंग्वेज जो है, मेमोरी, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या क्या यूज है और कंप्यूटर कौन कौन से कंप्यूटर किस मेमोरी के हैं, तो ये सारे आपके इसमें इन्होंने एक चार्ट के माध्यम से प्रस्तुत करके रखे हैं। तो जैसे ये चैप्टर खत्म होता है फर्स्ट चैप्टर, तो उसके बाद इन्होंने यहां पर आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दे रखे हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछ सकते हैं। सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको दे सकते हैं कि जितने भी आविष्कार हैं, कुछ जो भी सारे इसमें हैं, ये देखिए यहां पर काफी सारे हैं, यहां पर देख सकते हैं आप, ये काफी सारे दे रखे हैं। और इसके बाद सबसे अच्छी चीज है कि आपने पूरा पहले थ्योरी पढ़ लिया, महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लिए, उसके बाद आपको देखने मिलेंगे इसमें वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू, ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर के पीछे ऑब्जेक्टिव देखने मिलेंगे। और सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि ऑब्जेक्टिव का आपको जो इसके आंसर हैं उसको पीछे देखना नहीं जरूरत है। इसके आंसर जो है नीचे हर पेज पर दिए हुए, जैसे 19 प्रश्न यहां है तो 19 के ऑब्जेक्टिव यहां है। फिर 20 प्रश्न से आपके यहां पर स्टार्ट हुए, यहां से स्टार्ट हुए तो आपको 40 प्रश्न, तो 40 के आंसर आपको इसी पेज पर देखने मिल जाएंगे। आपको बार बार नहीं पढ़ना है। तो पहले आप थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद उसकी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं और फिर उसके बाद एमसीक्यू लगाएंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा। तो बढ़िया है इसमें बुक में। अब इसका जो सेकंड चैप्टर है कंप्यूटर मेमोरी, तो आप देख सकते हैं मेमोरी को इन्होंने हेरिकल व्यू में पूरा प्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से मेमोरी पूरी डिवाइड है। तो आपको एक ओवरव्यू समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद अंदर चैप्टर में डिटेल दी रखी है। हमने आपको बताया था कि टेबल के फॉर्म में जो भी इन्होंने कंपेरिजन बताया है, तो देख सकते हैं देखिए रैम में जो बताया है स्टैटिक रैम और डायनामिक रैम, तो क्या क्या रैम में एक टेबल के फॉर्म में 7 पॉइंट में आपसे इससे बाहर नहीं पूछ सकते। तो सारा कुछ उन्होंने एक टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है। ये देख सकते हैं कुछ और मेमोरी से रिलेटेड पिक्चोरल व्यू में यहां पर टेबल के फॉर्म में बताया हुआ है। तो ये बुक बहुत ही बढ़िया है और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी और बुक्स के रिव्यू पाने के लिए। और साथ में टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहां आपको पीडीएफ और नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कर सकते हैं, टेलीग्राम की आपको मिल जाएगी। ये मेमोरी का हियरार्की दिया हुआ है यहाँ पर। फिर जैसा ही ये चैप्टर आपका समाप्त होगा तो फिर आपको वही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखने मिलेंगे। फिर आपको फिर एमसीक्यू और एमसीक्यू वो सारे के आंसर आपको नीचे देखने मिलेंगे और एमसीक्यू भी काफी अच्छे अच्छे दिए हुए हैं। थर्ड चैप्टर इसका है कंप्यूटर हार्डवेयर। तो आप कंप्यूटर हार्डवेयर में देख सकते हैं कि इनपुट डिवाइस कितनी, एक बार में सारा कुछ आप इनपुट डिवाइस पढ़ लेंगे, सारी कुछ इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है इनपुट और आउटपुट पर, इनमें से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो आपने एक पेज पर नजर मारी, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका एग्जाम टाइम में। लास्ट टाइम जब रहता है तो बहुत ही काम की बुक है, आपको नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है इस बुक से, केवल पूरा शॉर्ट में काफी अच्छा दिया हुआ है। और जहां डिटेल की जरूरत है वहां पर इन्होंने डिटेल भी कवर करके रखा है। तो यहां पर कुछ देख सकते हैं ये। और डायग्राम का जो है, जैसे कीबोर्ड के बारे में देखिए, कीबोर्ड में पूरा इन्होंने पूरा यहीं पर सब कुछ बता दिया कि कर्सर की है, प्रिंट की, डिलीट की, बैक स्पेस की, और कौन कौन से कीबोर्ड यूज होते हैं, सारे कुछ इसमें, और किस की का क्या क्या उपयोग है वो भी सारा यहां पर इन्होंने बताया है। फिर इसके बाद करते हैं, देखिए जैसे भी जो भी इनपुट डिवाइस है उनके आपको डायग्राम दे रखे हैं। जैसे कि ओसीआर है तो ओसीआर का डायग्राम किस तरह से रहता है कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। फिर जैसे आपका बारकोड रीडर, तो आपको एक इमेज दिखेगी तो आपको एक चीज जल्दी याद होगी, हर चीज की इमेज इन्होंने दे रखी है। जो भी देखेंगे बहुत बढ़िया बुक लगी, मैंने इसको पहले रीड किया, पूरा देखा। क्विक रिस्पॉन्स, उसके बाद देखेंगे आप स्टाइलिश, बायोमेट्रिक में भी कितने प्रकार के क्या होते हैं, फिंगरप्रिंट स्कैनर, सबका डायग्राम दे रखे यहां पर इन्होंने। तो उसमें ये देखिए आप यहां से काफी चीजों को समझना आसान हो जाता है। अब यहां देखेंगे प्रिंटर के बारे में। तो प्रिंटर के बारे में क्या है, आपको नाम ऐसा लगता है प्रिंटर मतलब एक ही चीज कोई होगी, लेकिन उन्होंने बताया कि भाई डॉट मैट्रिक्स तो इस तरीके का कुछ होता था। सबसे बढ़िया इनकी बुक में ये एक डायग्राम, फ्लो चार्ट और कंपैरिजन बताया है, बहुत ही सरल लैंग्वेज में बताया है। तो आप जाकर खुद देख सकते हैं मार्केट में कि किस तरह की है, फिर आप खुद ही डिसाइड करेंगे कि कौन सी बुक बेटर है। तो सारे कुछ एग्जाम जो भी आपकी जिस भी एग्जाम में कंप्यूटर पूछी जाती है, कोई भी एग्जाम हो, स्टेट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, कोई भी एग्जाम जितने भी आपकी जहां कंप्यूटर पूछी जाती है उसके लिए आपको बहुत सहायक सिद्ध होगी। और इसमें एडवांस चैप्टर को भी कवर करके रखा गया है, जैसे डाटाबेस हो गया, लैंग्वेज हो गई। यहां पर आपको देखने मिलेगा कि कितना एडवांस जो है टॉपिक इन्होंने एडवांस में कवर करके रखा है। देखिए आप MS DOS, लॉजिक गेट, डाटा वेयर हाउस एंड डाटा माइनिंग, IT ट्रेंड एंड टेक्नोलॉजी। तो कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक भी इसमें कवर करके रखे गए जो अन्य बुक में आपको शायद देखने ना मिले।
अगला इसमें चैप्टर है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के बारे में आप देख सकते हैं कि इस तरह से कुछ दिया हुआ है। यह है पूरा जितना भी एंड्रॉयड है, जितने भी संस्करण आए हुए लेटेस्ट पूरा संस्करण इसमें आपको दे रखे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। ये सारी कुछ आपको यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम की सबमिट देख रखी है और यहाँ पर कुछ ऑपरेटिंग के आपको सिंबल दे रखे हैं। ये देख सकते हैं आप लिनक्स की कुछ कमांड दी हुई है। जो लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है उसमें जो कमांड आपसे पूछी जाती है कि भाई फाइंड कमांड का क्या यूज है। तो यहां पर जितनी भी सारी कमांड है, सारी कुछ कमांड आपको दी गई है, क्या क्या इसमें यूज है, एक लाइन में आपको उसका यूज बता दिया गया है। और फिर आपको वही सेम क्वेश्चन की ध्यान दे कुछ पॉइंट दे रखे हैं और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि किस तरह से इन्होंने प्रेजेंटेशन करके रखा है। जैसे ये देखिए डायग्राम की हार्डवेयर, उसके बाद कर्नल रहता है, फिर सेल, फिर एप्लीकेशन रियल। ये यूनिक्स का आर्किटेक्चर दिया हुआ है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किस तरह से इसका वर्क करता है। तो आपसे कई बार कर्नल से काफी प्रश्न पूछे गए हैं, सेल प्रोग्राम से, तो ये डायग्राम से दिया हुआ है। इस तरह से आप और बुक को देख सकते हैं। ये देखिए विंडोज और लिनक्स में क्या डिफरेंस दिया हुआ है टेबल के माध्यम से। विंडोज में क्या डिफरेंस है और लिनक्स में क्या, दोनों में अंतर क्या है। फिर सेम यहां पर यूनिक्स में और लिनक्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दोनों में क्या अंतर है, तो टेबल के फॉर्म में आपको क्लियर एक बार पढ़ेंगे आप 2 मिनट में सारा आपके एग्जाम टाइम में लास्ट में आप बहुत जल्दी रिवाइज कर सकते हैं। तो इतना ही था इस बुक में। और देख सकते हैं आप यहां पर इसका एमएस ऑफिस वाला चैप्टर और बता देते हैं। ये चैप्टर देखिए जो आपके कई एग्जाम के मध्य प्रदेश जो व्यापम पटवारी हो गया, असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर और भी एग्जाम्स में आपके पूछे जाते हैं। एमएस ऑफिस काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यहां पर पूरा संस्करण दे रखे हैं, कौन कौन से लेटेस्ट अपडेटेड हैं और सारे कुछ फंक्शन इसमें जो भी है पूरा डायग्राम के माध्यम से आपको दिखाएंगे। यहां पर उन्होंने चित्र पूरा क्लियर दे रखा है। यहां पर आपको चित्र के माध्यम से बताया हुआ है कि क्या का चीज क्या क्या है। उसके बाद नीचे दिखा रखा है, फिर इन्होंने डिटेल पूरा कवर करके रखा है। और शॉर्टकट मीनू भी यहां पर दे रखी है। मीनू बार में क्या है, ये आपका एमएस ऑफिस चल रहा है यहां पर। फिर कोई भी चीज के लिए फिर एक पर्टिकुलर रिबन टैब को पकड़ लिया इन्होंने। रिबन टैब के लिए फिर उन्होंने जूम करके दे रखा है यहां पर कि रिबन टैब में आपका क्या क्या है। फिर होम टैब तो बहुत ही बढ़िया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और इसके बारे में और यहां एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट कीज हैं आपसे पूछी जाती हैं, तो यहां पर आपको दे रखी हैं शॉर्टकट कीज। देखिए काफी सारी शॉर्टकट कीज दे रखी हैं, यहां पर देख सकते हैं आप शॉर्टकट कीज सारी आपको दे रखी हैं यहां पर। और यहां पर है फिर ये महत्वपूर्ण तत्व, फिर आपके लिए एमसीक्यू वाले सेक्शन आ गया। उसके बाद आता है आपका एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल जो है बहुत ही शानदार तरीके से कवर करके रखा गया है, क्योंकि कभी कभी देखिए आपको 2003 से पूछ ले जाते हैं और 2007 वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो रोज कॉलम टेबल के फॉर्म में दे रखा है। फिर वही डायग्राम तो इनकी बुक की सबसे बड़ी खूबी देखिए हमें। ये देखिए आप यहां से देख सकते हैं पूरा चार्ट दो दे रखा है कि एमएस एक्सेल में क्या एक्टिव सेल है, क्या रिबन है, फॉर्मूला बार, क्विक एक्सेल टूल बार क्या कहलाता है। तो डायग्राम से आप एक बार में सारा कुछ इसमें रिवाइज कर सकते हैं। फिर आपके जितने भी फॉर्मूलेज वगैरह हैं, इंसर्ट टैब हो गया, वर्कशीट फॉर्मेटिंग हो गई, और यहां से जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूलेज कि एसक्यूआरटी फंक्शन क्या है, तो इन्होंने पूरा बहुत ही शानदार तरीके से कवर करके आप खुद देख सकते हैं। आपको यहां पावर हो गया, बहुत सारे फार्मूले दिए गए हैं। ये देख सकते हैं आप यहां पर फार्मूले काफी सारे दिए गए हैं। देखिए जितने भी फंक्शन है ये एमएस एक्सेल को कवर करके इन्होंने रखा है। फिर एमएस एक्सेल की वो आपने पढ़े थे शॉर्टकट की, एमएस ऑफिस, ये एमएस पूरी एक्सेल की शॉर्टकट कीज है। जितनी भी एमएस एक्सेल में होती हैं सारी शॉर्टकट कीज आपको दे रखी। फिर उसके बाद चैप्टर खत्म होती है, आप एमसीक्यू देखेंगे और फिर ये आपका हो जाता है एमएस पावर पॉइंट। एमएस पावर पॉइंट हो जाता है। तो यहां पर आपके देख सकते शॉर्टकट कीज दे रखी है, प्रश्न उत्तर दे रखे हैं। एमएस डॉस के बारे में दे रखा है। तो आज इतना ही था बुक में रिव्यू। और पीछे कुछ आप देख सकते हैं शॉर्टकट कीज फॉर्मूलेज जो है एंड्रॉयड ऐप दे रखे हैं, फुल एब्रीविएशन दे रखा है। यहां पर फाइल एक्सटेंशन की फुल फॉर्म दे रखे हैं। कुछ यहां पर जो भी हैं आपके आविष्कारक दे रखे हैं पीछे, और साथ ही साथ आपकी एक्सटेंशन दे रखे हैं, फाइल एक्सटेंशन दे रखे हैं कि भाई सेपरेट करके दिया रखा है कि टेक्स्ट फाइल। अब आपको एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाते हैं कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट फाइल का एक्सटेंशन नहीं है, तो इन्होंने सेपरेट करके रखा है कि टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन एक तरफ, जो भी डॉक्यूमेंट फाइल की एक्सटेंशन है वो एक तरफ। और इसके बाद देखेंगे आप जैसे कि जो भी अदर फाइल बसते हैं और वीडियो फॉर्मेट की एक्सटेंशन एक तरफ है ना। तो काफी सारे एक्सटेंशन दिए रखे हैं और भी यहां पर दे रखे हैं। और यहां पर आपको दे रखी है फुल फॉर्म, और अल्फाबेटिकल सीरीज में उन्होंने फुल फॉर्म को अरेंज करके रखा है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज में यहाँ पर सारे कुछ अरेंज करके यहाँ रखा हुआ है इन्होंने। तो शानदार तरीके से है। ये एसक्यू लैंग्वेज है, डाटाबेस की एंटिटी रिलेशनशिप, और डायग्राम से बताया हुआ जैसे कि स्ट्रॉन्ग एंटिटी होती है तो आपको ये हो गई, ठीक है। ये हो गई वीक एंटिटी, तो वीक एंटिटी यहाँ पर इन्होंने दी रखी है कि जो भी आपके एट्रीब्यूट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको बुक का रिव्यू कैसा लगा, और बुक से संबंधित जो कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ आपको नंबर दे रखा है, एक बार फिर से आप इसको नोट कर सकते हैं। आप इनको व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं बुक को आपको परचेज करना है, या फिर आप yogendra.publication.com पर भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया बुक है, और इसकी पेज क्वालिटी भी बहुत बढ़िया है, प्रिंटिंग क्वालिटी बढ़िया है, जो पेज की क्वालिटी है काफी अच्छी है। तो यहाँ पर आपको बुक का रिव्यू बता दिया है, तो आप इसको ले सकते हैं और उनसे कॉल करके माध्यम से आप जान सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह की बुक थी, देख सकते हैं डायग्राम आपको बुक में देखेंगे, बहुत शानदार तरीके से कर्नल पेश किया गया है। ये आपको गेट्स वगैरह दे गए हैं, एंड गेट, लॉजिक गेट्स टेबल के फॉर्म में शानदार तरीके से पेश किया गया है इसको, यहां देख सकते हैं आप ये। तो ये था बुक का रिव्यू। तो आज की वीडियो में इतना ही था। ये फंक्शन दिए रखे हैं आपको, MS एक्सेल आपको बता ही दिया है, फाइल एक्सटेंशन हो गया, MS ऑफिस, डाटाबेस, तो ये सारा था आपके लिए। तो आप इस बुक को परचेज करना चाहें तो आपको नंबर दे ही दिया है, काफी बढ़िया बुक है, आपको आप जाके देखें, सारे कुछ आपको इसमें कवर हो जाएगा आपका। तो आज की वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।